हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि a प्लस बी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं और c प्लस ए किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी सीखी, तो इंडिविजुअल वैल्यू के बाद हम लोग उनसे काम करा रहे हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि a किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। 5 दिनों में कर सकता है। बी उसका बी 2/8 काम 8 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर दोनों कितने देर में काम कर देंगे? ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें हमने क्या देखा कि ए और बी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है, मतलब 1/6 भाग इज इक्वल टू 5 डेज। ये जो है हमारी ए की वैल्यू है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल मेरे पास 6 काम है, तो 6 का एक हिस्सा काम करने में उसे कितने दिन लग रहे हैं? मतलब अगर एक हिस्सा काम करने में उसे 5 दिन लग रहे हैं, तो 6 हिस्सा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/6 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, तो ये वाली डिजिट जो नीचे वाली डिजिट इधर डिवाइड हो गए जाके मल्टीप्लाई में आ जाती है, और ऊपर वाली डिजिट जो मल्टीप्लाई होती है वो नीचे डिवाइड में आ जाती है। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 5 × 6 डिवाइड बाई 1। तो एक पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? एक पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है। मतलब एक किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। सेम क्या बोले कि बी 2/5 काम को 8 दिन में कर सकता है। तो बी अगर 2/5 काम को 8 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? सेम इस क्वेश्चन की तरह 8, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 बार में, तो बी पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? बी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ये आ गए हमारे डेज। अब हम शायद पहले वाले क्वेश्चन पे आगे जहाँ से हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। अब हमें बोला है कि यहाँ पे जो है ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? यदि ए 30 दिन में और बी 20 दिन में, तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है? हम लोगों का सबसे पहला काम होता है हमारा टोटल वर्क फाइंड आउट करना। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60। तो ए 60 काम करने में 30 दिन लगा रहा है। ए 60 काम करने में 30 दिन लगा रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई आप लोगों की 2। और बी जो है 60 काम करने में 20 दिन लगा रहा है, तो 60 काम करने में अगर 20 दिन लगा रहा है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई आप लोगों की 3। तो बी की आ गई आप लोगों के पास 3। अब बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 60 काम और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो 60 काम 5 की एफिशिएंसी कितने दिन में हो जाएगा? 12 डेज। तो ये हमारा आंसर है। सेम इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए किसी काम का 1/2 भाग, ए किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी उस काम का 3/5 भाग
9 दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए किसी काम का 2/3 भाग अगर 10 दिन में करेगा तो a = 2/3 = 10। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर डिवाइड हो जाता है, तो 10 × 3 / 2, तो यहाँ से आ गया 5। तो a किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सेम बोला कि b 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो b जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? यहाँ से क्या 3 बार में, तो b पूरे काम को ये भी 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर a भी 15 दिन में कर सकता है, b भी 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 15 ही आएगा। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी, a की एफिशिएंसी भी एक आ गई, b की एफिशिएंसी भी एक आ गई। तो a और b को मिलकर कितना काम करना है? 15 काम करना है। और मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 काम। तो a और b 15 काम, 2 की एफिशिएंसी कितने दिन में कर देंगे? 7.5 दिन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम का एक 1/2 भाग 3 घंटे में कर सकता है। 3 घंटे में कर सकता है। बी शेष काम का 1/4 भाग, बी शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में कर सकता है। 1 घंटे में कर सकता है। और सी शेष काम का, और सी शेष काम का शेष काम को 5 घंटे में कर सकता है। 5 घंटे में कर सकता है। तो वह तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो वह तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए किसी काम का 1/2 भाग को करने में कितना टाइम ले रहा है? 3 घंटा ले रहा है। बी 1/4 भाग को करने में 1 घंटा ले रहा है। और सी शेष काम को करने में 5 घंटा ले रहा है। सब दिन में कर सकता है। ए किसी काम का 1/2 भाग 3 दिन में कर सकता है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? 3/2 इंटू अपॉन में 1, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर लेगा? 6। अब बोला बी शेष काम का 1/4 भाग, तो मेरे पास टोटल क्या था? अगर मैं मान लेती हूँ कि 1/2 काम हो चुका 1 में से, अगर 1/2 काम हो चुका तो कितना काम बचा? 1/2। तो ये मेरे पास शेष काम बचा। शेष काम का 1/4, तो 1/2 का 1/4 क्या हो गया? 1/8। तो बी जो है 1/8 काम को कितने देर में कर सकता है? 1 घंटे में। तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/8 अपॉन में 1। तो बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। 8 दिन में कर सकता है, 8 घंटे में कर सकता है। और बोले सी शेष काम को, तो देखो हमारे पास ए ने कितना काम करा? 1/2। बी ने कितना काम करा? बी ने 1/8। तो टोटल वर्क कितना होता है? टोटल वर्क हमेशा 1 माना जाता है, 100% काम।
तो 1 में से मैं माइनस कर देती हूँ पहले इन दोनों का जो काम हुआ है। तो इन दोनों ने कितना काम कर लिया, तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो इसको ऐड करके मेरे पास आ जाएगा 5/8। तो बी ए प्लस बी ने 5/8 काम कर लिया, जिसमें से 1 में से अगर मैं 5/8 काम को हटा दूँ तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 3/8 काम। तो C 3/8 काम को कितने देर में कर सकता है, 5 घंटे। मतलब C क्या कर सकता है, 3/8 काम को 5 घंटे में। तो C की एफिशिएंसी यहाँ C के वो निकल जाएंगे 5 × 8/3। तो C किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, C किसी काम को 40/3 दिन में कर सकता है। अब हमारे क्या हो गई, हमारे पास डेज आ गए। सेम भाई पिछले क्वेश्चंस की तरह हमें सबसे पहले काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है टोटल वर्क लेट करना। और वो हम कैसे लेट करते हैं, इन वाली डिजिट्स का एलसीएम, जो हमारे डेज का एलसीएम होता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर हम लोग ऐसे वैल्यू लेट कर रहे होते हैं तो नीचे वाले डिजिट का कभी भी एलसीएम लेट नहीं करते, नीचे वाले डिजिट को जो भी आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, खाली हम ऊपर के डिजिट का एलसीएम लेट करेंगे। 6, 8, 40, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 120। अब ए 120 काम करने में 6 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 120 / 6, तो ए एक दिन में 20 काम कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई आप लोगों के पास 20। बी 120 काम करने में 8 दिन ले रहा है, तो 120 / 8, तो बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 15। और सी 120 काम करने में 40/3 दिन ले रहा है, तो तब ये ऊपर जाएगा, तो 120 × 3 / 40। तो यहाँ से आ गया कि सी किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, सी किसी काम को करने में 9 दिन ले रहा है। अब बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क है हमारे पास 120। और 120 काम जो है तीनों मिलकर करेंगे, तो 120 काम किस एफिशिएंसी से होगा, 120 काम यहाँ से इनको ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने पे आएगा आप लोग का 44। तो 120 काम आपका 44 की एफिशिएंसी से होगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 30/11, मतलब 2 सहित 8/11, यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 1/3 काम को 5 दिन में कर सकता है। बी 2/5 काम को 10 दिन में कर सकता है। बी 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। कितने दिन में करेंगे, क्या बोल रहा है कि 1/3 काम को अगर 5 दिन में करेगा, तो सेम भाई हमारा वही करेंगे। 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये नीचे डिवाइड, तो ए की वैल्यू आ गई 5 × 3 / 1। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। सेम बी जो है 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो बी 2/5 भाग को 10 दिन में। ये ऊपर और ये नीचे, तो 10 × 5 / 2। तो बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिया हम लोगों ने यहाँ से 75। ये हमारे पास डेज है। अब 75 काम करने में उसे 15 दिन लग रहे हैं, तो 75 काम करने में अगर 15 दिन लगेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5 निकल कर। और बी 75 काम करने में अगर 25 दिन लगा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3, मतलब बी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3। अब बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों काम मिलकर काम को 75 काम, और 8 की एफिशिएंसी, तो 75/8, मतलब बोले तो 9 सहित 3/8 आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थोड़े से हमारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए 3/4 भाग को ए 3/4 भाग बी से आधे समय में कर सकता है। बी से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने दिन में कार्य कर लेगा? बी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए 3/4 भाग को ए 3/4 भाग बी से आधे समय में। देखो, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि हम लोग टोटल वर्क जो निकालते हैं एग्जैक्टली टोटल वर्क है क्या? हमारी एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही तो है कि हम एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। मान लो कि मैं एक दिन में 2 कुर्सी बना सकती हूँ, तो मैं 8 दिन में मेरा टोटल काम खत्म कर लेती हूँ, तो मेरी एक दिन की एफिशिएंसी 2, और 8 दिन में अगर मैं काम कर रही हूँ तो 8 डेज, तो मुझे टोटल कितनी कुर्सियाँ बनाने को दिया गया है? 16। तो हमारा टोटल वर्क क्या होता है? हमारा टोटल वर्क एग्जैक्टली एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? ए और बी 2 पर्सन है। ए 3/4 भाग में, मतलब बी को जो है जितना टाइम लग रहा है, ए को उससे 3/4 ही टाइम लग रहा है। अगर बी को 4 टाइम लग रहा है तो ए को खाली 3 टाइम लग रहा है। ए 3/4 भाग में बी से आधा समय काम, आधे समय में बी 3/4 भाग बी से आधे समय में कर सकता है। सॉरी, बी 3/4 भाग मतलब यहाँ पे जो वर्क है, बी अगर ए 3 करेगा तो बी 4 करेगा, 3/4 भाग। और टाइम क्या लग रहा है? ए को आधा टाइम लग रहा है, मतलब ए को अगर 1 टाइम लग रहा है तो बी को 2 टाइम लग रहा है। हमने क्या देखा? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास एफिशिएंसी की कमी है। तो हमने फॉर्मूला में क्या देखा? टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगा। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है? 1, और टोटल वर्क मेरे पास कितना है? टोटल वर्क है मेरे पास 3, और टाइम कितना है मेरे पास? 1। तो यहाँ से मेरी एफिशिएंसी इतनी आ गई। और यहाँ पे मेरे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 4 काम है, और टाइम कितना है मेरे पास? 2। तो यहाँ से ये कट गया। तो मेरी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अगर 3 और 2 एफिशिएंसी आ गई, मतलब मैं एक दिन में कितना काम कर सकती हूँ? एक दिन में 5 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर। एक दिन में 5 काम कर सकते हैं और दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 5 × 18 आप लोगों का क्या हो गया? 5 × 18 आप लोगों का टोटल वर्क हो गया। अब बोले कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 90 काम अगर मेरे को बी से कराना है तो बी की काम करने की एफिशिएंसी क्या है? बी की काम करने की एफिशिएंसी 2 है। तो बी 90 काम 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? 45 दिन में। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम सेम क्वेश्चन देखते हैं, इसी से मिलता जुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों जितने समय में कार्य करता है उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है। उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है
यदि दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो पी अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा? पी अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सेम पिछले टाइप की तरह है, बोला है कि दो बंदे हैं, पी और क्यू। क्यू जितने समय में कार्य करता है उसके 1/3 समय में, तो पी को क्या लग रहा है 1/3 टाइम लग रहा है। अगर इसको 1 लग रहा है तो इसको 3 लग रहा है, और आधा काम करता है। तो पी जो काम करता है वो कितना काम करता है? पी वर्क करता है आधा, मतलब ये अगर एक काम करेगा तो ये 2 काम कर लेगा। हमने अभी देखा कि हमारा जो होता है, जो टोटल वर्क होता है, वो टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल वर्क भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी की कमी है। तो अगर हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क मेरे पास कितना हो गया? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, मतलब वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क अपॉन में टाइम हमारे पास ये हो गया। ये हमारे पास रेशियो आ गया। हम चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3 और 2। तो ये हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी निकल आए 3 और 2। पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। इसका मतलब कि पी एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं? 5 काम कर ले रहे हैं। और दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, मतलब 5 की एफिशिएंसी से 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास? 75 हो गया। अब मेरे से बोला है कि पी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो पी टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 75 काम है। और पी की एफिशिएंसी क्या है? पी की एफिशिएंसी 3 है। तो 75 काम 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा? 25। तो ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे।